अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद सम्राट चौधरी के जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर करारा हमला केलन। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर करारा हमला केलन है। सम्राट चौधरी कहलन जे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शराब पिए छथि। वो कहलन जे जखन आरजेडी के एमएलसी ही बात कह रहा छथि कि आब नीतीश कुमार जी अहाँ तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करब। सम्राट चौधरी एतबा पर नहीं रुकला और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के काफी लंबा लपेटलन। वो कहलन जे नीतीश कुमार आब अपन डिप्टी सीएम पर कार्रवाई कऽ कऽ देखाबैत और एहन कार्रवाई यदि वो करे छथि तऽ एहन बहुत नाम अछि जेडीयू नेता सबके जेकर खुलासा हम कऽ सकै छी। नीतीश कुमार जी की सरकार के मंत्री ये कहते रहे कि आप लोग सूचना दीजिए। अब तो राजद ने ही सूचना दे दिया, किसी दूसरे की जरूरत है क्या? राष्ट्रीय जनता दल के ही विधान परिषद ने सूचना दे दिया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं। इसके बाद किसकी जरूरत है भाई? हम लोगों की जरूरत है नहीं। हम लोग सिर्फ कॉल अटेंशन करा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाए। ये तो पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार जी में हिम्मत कितना है, तो कार्रवाई करके दिखाए। और कोई ये नया नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े बड़े नेता उनके अगल बगल बैठते हैं ना, उनका भी वही हाल है। ये कोई बोलने की जरूरत नहीं है, नाम बोलकर क्या करेंगे? जिनके ऊपर साफ साफ उनके विधान परिषद के सदस्य बोल रहे हैं, तब तो नीतीश कुमार जी को हिम्मत ही नहीं है कार्रवाई की। तो अब नया नाम देकर हम लोग क्या करेंगे? पहले ये कार्रवाई करके दिखाएं। हम आपको स्पष्ट करते हैं कि जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं का नाम बताऊंगा। जाने माने चिकित्सक पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर मोहन मिश्रा के पुत्र और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उद्भट मिश्रा जनता दल यूनाइटेड के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कलन। पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर मोहन मिश्रा के सुपुत्र प्रसिद्ध चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर उद्भट मिश्रा जनता दल यूनाइटेड के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कलन। अपन सैकड़ों समर्थक के साथ उद्भट मिश्रा जदयू प्रदेश कार्यालय में जदयू के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कलन। जदयू मुख्यालय पटना में आयोजित मिलन समारोह में जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री लेसी सिंह और सूचना जनसंपर्क और जल संसाधन मंत्री संजय झा के अध्यक्षता में उद्भट मिश्रा जदयू के सदस्यता ग्रहण कलन। दरभंगा में 18 तारीख के भेल नगर पंचायत के मतदानक आइ मतगणना भेल। दरभंगा के शिवधारा स्थित बाजार समिति प्रांगण में 18 दिसंबर के भेल नगर पंचायत के मतदानक आइ मतगणना संपन्न भेल। नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी, नगर पंचायत हायाघाट और नगर पंचायत बहेरी के ई मतगणना संपन्न भेल, जाहिमे विजय प्रत्याशी सब अपन जीतक खुशी में देखल गेला, जबकि पराजित प्रत्याशी सब निराश होकर अपन घर लौट गलन। क्या नाम हुआ? अंगूरी खातून। किस वार्ड से जीते हैं? 25 वार्ड से। कहाँ से? बेनीपुर से। कई वार्ड से जीतलिए हैं? 26। कहाँ से? बेनीपुर। मानो देवी 221। क्या नाम हुआ? रंजू झा। कहाँ से जीते हैं? किस पद पर? पार्षद पर। कहाँ से? 11 से बेहरा। गुजरात सानी कितने मत से जीते हैं?
बता रहे हैं, 1 मिनट। किस वार्ड से? 13 नंबर वार्ड से 500 वोट से जीते हैं। किस पद? भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। किस पद पर में जीते हैं? कितने? नगर पंचायत बहेरी से मुख्य पार्षद पद से विजय हुए हैं सर। कितने मत से जीते हैं? अभी पूरा ये नहीं हुआ है, लेकिन 1000 प्लस से। क्या नाम हुआ? मनोज लाल देव, पूर्व मुखिया बहेरी पश्चिमी। क्या प्राथमिकता होगी पहली? प्राथमिकता होगी सर, जो समाज का बुनियादी समस्या है पहले उसको दूर करेंगे। कितने मत से जीते हैं? कहाँ से जीते हैं? किस पद पर? नगर परिषद किस पद पर में जीते हैं? नगर परिषद वार्ड 18 से, बेनीपुर नगर परिषद वार्ड 18 वार्ड पार्षद। कितने मत से जीते हैं? 125। क्या नाम हुआ? गोलू कुमार साहब, किस पद पर में जीते हैं? वार्ड पार्षद पद से। किस पद पर में जीते हैं? किस वार्ड से? 3 नंबर बेनीपुर। क्या नाम हुआ आपका? कनक चौधरी। किस पद पर में जीते हैं? उपमेयर। कहाँ से जीते हैं? बहेड़ी से। आया घाट से आया। इनका जिला अध्यक्ष क्या नाम हुआ? किस पद से, किस वार्ड से जीते हैं? रामशंकर पासवान, वार्ड नंबर 14, वार्ड पार्षद पद से जीते हैं। कौन, कहाँ से? आया घाट 14। किस वार्ड से जीते हैं? 12 वार्ड से जीते हैं। कहाँ से? आया घाट। आपकी क्या पहली प्राथमिकता होगी? जनता के हित में जो भी काम होगा अच्छा से ही करेंगे। क्या नाम है? रमेश नारायण शर्मा। किस वार्ड से जीते हैं? रमेश नारायण शर्मा। आपकी क्या पहली प्राथमिकता? कहाँ से जीते हैं? हाया घाट। आया घाट वार्ड नंबर 13। किस पद पर में जीते हैं? कहाँ से? क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ। कहाँ से जीते हैं? हम हाय घाट नगर पंचायत वार्ड संख्या 16 के प्रत्याशी थे और वहाँ से हमारे सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जो जीता है, और उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, समर्थन किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ नीतीश प्रकाश। किस वार्ड से जीते हैं? वार्ड नंबर 17 नगर पंचायत हाया घाट। नगर परिषद। आप डिप्टी मेयर बन गए हैं, कैसे काम करेंगे? पहला प्राथमिकता आप सबसे बड़ी कौन सी समस्या दूर करेंगे? सबको लेके चलेंगे, सबको लेके साथ में चलेंगे। क्या नाम हुआ? राजीव कुमार ठाकुर, किस पद पे विजय हुए हैं? उप मुख्य पार्षद। किस वार्ड से जीते हैं? बेनीपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 22। क्या नाम हुआ? योगी पास। किस वार्ड से जीते हैं? 24 वार्ड। कहाँ से? कई पद पर जीतलिए हैं? वार्ड पार्षद पद कई वार्ड से? मुझे बेनीपुर नगर परिषद वार्ड संख्या 15। किस पद से जीते हैं? पार्षद पद से। कहाँ के लिए? बेनीपुर नगर परिषद वार्ड संख्या 17। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष पंडित। कहाँ से जीते हैं? बेनीपुर 27 वार्ड नंबर 27। कहाँ से? नगर परिषद बेनीपुर। कहाँ से जीते हैं? किस पद पर? क्या पहली प्राथमिकता होगी आपकी? जनता का सेवा। क्या नाम हुआ? किस पद पर जीते हैं? वार्ड पार्षद पद पे। कहाँ से? आया घाट। कितने वार्ड से? 8 नंबर वार्ड। क्या नाम? गजाला यास्मीन। इस पद पर जीते हैं? न्यूज़ वाले हैं। वार्ड पार्षद कहाँ से? सिंधिया पश्चिमी बिलासपुर। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जनता का काम करेंगे सर। किस पद से जीती हैं? वार्ड पार्षद कितने वार्ड से? 4 नंबर से। उन प्रखंड? कहाँ से? क्या पहली प्राथमिकता होगी आपकी? जो अच्छा काम होगा। क्या नाम हुआ? अकबर।
किस पद पर जीते हैं? पार्षद कहाँ से? हायाघाट। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल छल। जिलाधिकारी राजीव रोशन भी मतगणना केंद्र के निरीक्षण कयलनि। लगभग 4 नगर इकाई का मतदान 18 दिसंबर को संपन्न हुआ था। उन 4 नगर इकाइयों का आज मतगणना यहाँ पे बाजार समिति प्रांगण में किया जा रहा है। सुरक्षा के व्यापक प्रावधान किए गए हैं, प्रबंध किए गए हैं और मतगणना का कार्य भी लगभग 3 जगह तो पूर्ण हो चुका है। बेनीपुर भी लगभग 1 घंटे में हम लोगों का संपन्न हो जाएगा। बेनीपुर नगर इकाई क्या इस वक्त जुलूस भी निकालेंगे? क्या इस तरह? बिल्कुल इस पे प्रतिबंध है। कोई विजय जुलूस निकालेंगे तो उन पे हम लोग FIR करेंगे, कार्रवाई करेंगे। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। भाकपा माले के 11वां अधिवेशन के नामांकन 21 और 22 तारीख के है। भाकपा माले जिला कमेटी के बैठक नागार्जुन रेणु सभागार, पंडासरा विनोद मिश्र स्मृति भवन में जिला सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में संपन्न भेल। बैठक में प्राप्त रिपोर्ट के जारी करैत बतायल गेल जे लाल कार्डधारी सदस्य 5200 भ गेला हन और एकर रिपोर्ट राज्य के भेजल जायत। भाकपा माले के 11वां महाधिवेशन 15 से 20 फरवरी 2023 के पटना में आयोजित कयल जायत। में शामिल होय के लेल प्रतिनिधि चुनाव के नामांकन 21 और 22 के नाम के जांच और वापसी 23 दिसंबर के और चुनाव 24 दिसंबर के राज्य पर्यवेक्षक उमेश कुमार के देखरेख में और जिला सचिव रिटर्निंग अफसर बनायल गेला हन। बैठक में मौजूद भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव खेतिहर ग्रामीण मजदूर संघ धीरेन्द्र झा कहलन जे गरीब के उजारे पर रोक लगावे और सर्वे करा कर वासभूमि पर आवास उपलब्ध करावे के लिए अध्यादेश लावे के लिए मुख्यमंत्री के शीतकालीन सत्र में माले विधायक सब ज्ञापन सौंपने चला। ग्रामीण गरीब के एकर जानकारी दैत एकताबद्ध को आवाज बुलंद करे के जरूरत है। मोतिहारी के MS कॉलेज में नगर निकाय चुनाव के मतगणना संपन्न भेल। नगर निकाय 2022 के भेल चुनाव के मतगणना मोतिहारी के MS कॉलेज में आयोजित भेल। रक्सौल और चकिया नगर परिषद के अलावा सुगौली नगर पंचायत में भेल मतदान के मतगणना के लकर सुरक्षा के कड़ा प्रबंध कयल गेल छल। ओते सुगौली नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के भेल चुनाव के बाद किछु EVM के बॉक्स के सील करे में गड़बड़ी सामने आलन। ओहि के बाद मुख्य पार्षद के प्रत्याशी के समर्थक मतगणना केंद्र के बाहर हंगामा शुरू कर दिलन। समर्थक नारेबाजी करने लगला, जाय के बाद सुरक्षा में तैनात सदर SDO, DSP मुख्यालय, DSP सदर समेत कई अधिकारी पहुंचला और हंगामा कर रहा लोग के शांत करेलन।
मतगणना केंद्र पर हंगामा कर रहल सुगौली नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के लेल चुनाव लड़ रहल रूबी मिश्रा के अभिकर्ता दिनेश कुमार आजाद बतौलन जे मतगणना में धांधली भेल हन। मतगणना के दौरान कई वार्ड के ईवीएम मशीन के जब वोट गिनती के लेल आनल गेल तो उस समय गड़बड़ी सामने आयल। कई ईवीएम के सील खुलल छल। बतायल जाते जे सुगौली नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के भेल मतदान के दौरान ईवीएम के सील करे में गड़बड़ी भेल छल। कई ईवीएम के सील डैमेज छल जे मतगणना के समय कई ईवीएम के निर्धारित टेबल के बदला दोसर टेबल पर पहुंचा देल गेल। जाय के बाद मुख्य पार्षद के मतगणना में शामिल अभिकर्ता हॉल के अंदर ही हंगामा करऽ लगला, जिनका पुलिसकर्मी सब बाहर निकालन। मतगणना कक्ष के बाहर निकलल प्रत्याशी के समर्थक हॉल के अंदर प्रशासनिक टीम द्वारा दुर्व्यवहार करे के आरोप लगेलन और मतगणना कक्ष के बाहर हंगामा शुरू कर दिलन। साथ ही मुख्य पार्षद के कुल 8 उम्मीदवार में से 5 उम्मीदवार और हुनक समर्थक मतगणना के बहिष्कार कर दिलन। आज जो है यहाँ पे मतगणना सुगौली, चकिया और रक्सौल के जो है हमारे नगर निकाय है उनकी हुई है। जो मतगणना है शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है जो रिजल्ट है उसका कंपाइलेशन कर रहे हैं, सिस्टम पे अपलोड कर रहे हैं। राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए। चकिया में जहाँ पे टाई हुआ था वार्ड पार्षद के चुनाव में, वहाँ पे जो है रिकाउंटिंग होने के बाद जो है लॉटरी के माध्यम से जो है निर्णय लिया जा रहा है और कुछ ही समय में जो अधिकृत हमारी जो पुष्टि होती है वो यहाँ पे हम जो हमारे नगर चुनाव की जो प्रभारी है वो आपको सूचित कर लेंगे। सो पर 1-2 घटनाएं हुई थी जिसके बारे में मैंने कहा था। रिटर्निंग ऑफिसर से प्रतिवेदन मांगा है और एक इंडिपेंडेंट कमेटी भी हमने उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की है। जैसे वो हमको रिपोर्ट आएगा ऑब्जर्वर और स्टेट निर्वाचन आयोग को भी हम सूचना देंगे। सारण जहरीली शराब कांड के जांच करवा के लेल NHRC के टीम पटना पहुंचल। सारण में भेल जहरीली शराब कांड में दर्जनों मौत भ चुकल अछि। NHRC के टीम एहि मामला के जांच करे के लेल पटना पहुंचल हन। पटना एयरपोर्ट पर 10 सदस्यीय टीम पहुंचल। ई टीम सारण में भेल जहरीली शराब मामला के जांच करत। संभावना जतायल जा रहल अछि जे एहि टीम के जांच में जहरीली शराब कांड में भेल मौत के बारे में पूरा खुलासा है और मौत के आंकड़ा के साथ जे बिहार सरकार खेल कर रहल अछि ओकर भी खुलासा है। हम एक में तो दोनों डीएसपी इसमें बैठे हैं, दोनों डीएसपी इसको खुलवा के इसमें तो इसको खुला दो ड्राइवर का इसका। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा द्वारा लहरियासराय धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। कुशेश्वर स्थान के केवटगामा में महादलित परिवार पर भेल हमला के विरोध में धरना आयोजित कयल गेल और धरना के माध्यम से पीड़ित के न्याय दिलावे के मांग कयल गेल। हम सर्कुलर की ओर से दरभंगा जिला में गरीबों, भूमिहीनों, महादलितों पर लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ, लगातार हत्याकांड के खिलाफ कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के केवटगामा पंचायत के अंतर्गत बिजिया पार के भूमिहीन गरीब महादलित परिवारों को उजाड़ने के खिलाफ, उन लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर तंग तबाह दमनात्मक कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ और गरीब भूमिहीनों को वास भूमि आवास देने के सवाल पर आज हम विभिन्न मांगों को लेकर दरभंगा के कमिश्नर साहब के यहाँ और दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी साहब के यहाँ हम लोग 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम पर बैठे हुए हैं और इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से हम आईजी साहब का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि दरभंगा जिला में शहर से लेकर गांव तक पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और मनमानी के कारण दबंगों के इशारे पर, भूमाफियाओं के इशारे पर आज गरीबों को, भूमिहीनों को सरकारी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, पर्चा वाली जमीन से बेदखल किया जा रहा है और
पुलिस प्रशासन रिश्वत लेकर विभिन्न गैर जमानती धारा में केस दर्ज करके एक नहीं 3 कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या 216/22, 283/22, 292/22 दर्ज करके डिगिया पार्क के लोगों को तंग तबाह करने और जेल भेजने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, आए दिन आप देखे हैं कि बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत शोभन गांव के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश जिला अध्यक्ष मोहम्मद जियाउर रहमान उर्फ बब्बन मियां की हत्या की जाती है। भू माफियाओं को निश्चित रूप से पुलिस विभाग का, पुलिस के पदाधिकारियों का, थाना का, यहाँ के सफेद पोस्ट लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए हमने मांग पत्र में दिया है कि पुलिस प्रशासन की मनमानी, व्याप्त भ्रष्टाचार और उसकी कार्यशैली की उच्च स्तरीय जांच की जाए और गरीबों पर बढ़ते अत्याचार, जुल्म को रोका जाए और लगातार जो दरभंगा जिला में गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको रोका जाए। एससीएस मिथिला के अंक में अखंडितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।